विज्ञान बताता है कि इंसान चिंपैंजी से पैदा हुए हैं, यानी कि हमारी उत्पत्ति चिंपैंजी जैसे पूर्वजों से हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर लाखों साल पहले चिंपैंजी से इंसान बने तो अब क्यों नहीं बनते। वास्तव में यह एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर यह कैसे संभव हुआ और अब यह प्रोसेस क्यों नहीं होती। पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस की ये अमेजिंग जर्नी। चिंपैंजी से ह्यूमन तक का सफर जानने से पहले आपको ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी को समझना होगा कि आखिर इंसान और चिंपैंजी के बीच संबंध क्या है। वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो ह्यूमन और चिंपैंजी एक ही फैमिली जीन से जुड़े हुए हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारी 98% डीएनए बिल्कुल एक जैसे हैं। इसलिए माना जाता है कि करीब 6 to 7 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर और चिंपैंजीज के एंसेस्टर्स एक ही थे। मगर धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के कारण दोनों स्पीशीज ने अलग अलग रास्ते पकड़े और वे एक दूसरे से एकदम ही अलग हो गए। वैसे अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए तो ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बदलते रहते हैं, मगर ये चेंज रातों रात नहीं आता, बल्कि ये एक स्लो प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये प्रोसेस आज भी हो रही है, मगर हाँ, इसका असर इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं चिंपैंजी से इंसान बनने की प्रोसेस की। तो यह भी कोई कुछ दिन, महीने या सालों की बात नहीं थी, बल्कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक लंबा स्ट्रगल किया था। एक्चुअल में करीब 2 to 3 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर एवोल्यूशन से विकसित होकर धीरे धीरे होमो सैपियंस यानी आधुनिक इंसान बने। ये डेवलपमेंट आसान नहीं था, क्योंकि इस विकास के दौरान कई स्टेजेस से होकर हमें गुजरना पड़ा। बॉडी से लेकर सोचने की क्षमता तक सब कुछ परिवर्तित होता चला गया। मगर सबसे बड़ा बदलाव हमारे ब्रेन और वॉकिंग स्टाइल में आया। हमारे एंसेस्टर्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जो चिंपैंजी अभी भी नहीं कर पाते। इसके अलावा ब्रेन साइज भी बढ़ता गया और इंसान ने टूल्स का यूज करना शुरू किया, और यही वो पॉइंट था जहां से इंसानों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हुआ। वैसे जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह विकास कोई अचानक नहीं हुआ, इसमें लाखों साल लगे और हमारे एंसेस्टर धीरे धीरे चिंपैंजी जैसे ऑर्गेनिजम्स से अलग हो गए। इसके लिए टाइम एंड नेचर के नेचुरल सिलेक्शन के रूल को इम्पोर्टेंट माना जाता है, और फिर धीरे धीरे ह्यूमन के माइंड स्ट्रक्चर, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज और लैंग्वेज डेवलपमेंट ने इंसानों को चिंपैंजी से अलग बना दिया। लेकिन हमारा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि अगर लाखों साल पहले चिंपैंजी से इंसान बने तो अब यह क्यों नहीं होता। आखिर अब चिंपैंजी से इंसान क्यों नहीं बनते। हम आपको बताते चलें कि इसका जवाब एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन में छिपा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस में पहले नंबर पर आती है एवोल्यूशनरी थ्योरी। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास यानी एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है और इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन किसी इंडिविजुअल चिंपैंजीज में नहीं होता, बल्कि पूरी प्रजाति में धीरे धीरे बदलाव आते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंसान और चिंपैंजी के रास्ते लाखों साल पहले ही अलग हो चुके थे, और अब ये दोनों ही प्रजातियां अपनी अपनी डायरेक्शन में विकसित हो चुकी हैं। एवोल्यूशन के साथ साथ इस बदलाव के लिए भी एनवायरमेंटल वेरिएशन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में विकास का मेन कॉज एनवायरमेंट में बदलाव होता है। लाखों साल पहले अर्थ क्लाइमेट के साथ साथ फॉरेस्ट्स एंड एटमॉस्फेयर में ह्यूज चेंजेस हुए थे, जिससे हमारे एंसेस्टर चिंपैंजी जैसी स्पीशीज से अलग हो गए। लेकिन अब ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चिंपैंजी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से अनुकूलित यानी कस्टमाइज्ड हैं। उन्हें इंसान बनने की कोई नीड ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो उनकी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने का खतरा है और न ही उन्हें मील की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वे तो अब अपने पर्यावरण में अच्छी तरह से टिके हुए हैं। यही वजह है कि अब चिंपैंजी से ह्यूमन नहीं बनते, वह जो हैं वही हैं। इसके अलावा जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नेचुरल सिलेक्शन का रूल भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन की थ्योरी की बात की जाए तो नेचर डिसाइड करती है कि किसको धरती पर रहना है और किसको एक्सटिंक्ट हो जाना है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने और एवोल्यूशन के बारे में समझने से पहले आपको मदर नेचर के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में मदर नेचर जितनी ज्यादा लविंग एंड दयालु है, उतनी ही कठोर भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जो जीव आलसी और कम फुर्तीला होता है, नेचर से धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। नेचर केवल ताकतवर को ही सरवाइव करने का मौका देती है। ठीक वैसे ही
जैसे कछुए के बहुत सारे बच्चे अंडों से निकलते हैं, बट उनमें से केवल वही सरवाइव कर पाते हैं जो रेंगते रेंगते समुद्र की रेत में पहुंच जाते हैं, और जो जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाए वह शिकार बन जाते हैं आसमान में उड़ते हुए हंटर बर्ड्स का। इसलिए कहते हैं कि नेचर मदर लविंग के साथ साथ बहुत कठोर भी है। इसके साथ साथ जीवन की जिन क्वालिटीज की उन्हें जरूरत पड़ती है उनका लगातार विकास होता जाता है, लेकिन जो क्वालिटीज किसी काम की नहीं होती वह विलुप्त हो जाती हैं। जैसे आप ग्रास हॉपर्स का एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हो। असल में आज हरे रंग का ग्रास हॉपर हमें दिखाई देता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि प्रकृति में कई रंगों के टेढ़े हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग होने की वजह से पेड़ पौधे पर वह शिकारी को नजर आ जाते थे और वह उनका शिकार बन जाते थे। लेकिन हरे रंग के ये टेढ़े अपने रंग की वजह से बच गए, और फिर यही हुआ, बाकी रंग की प्रजातियां विलुप्त हो गईं और केवल हरे रंग के टिड्डों का विकास होता गया। असल में मदर नेचर का नेचुरल सिलेक्शन यह तय करता है कि कौन सा जीव अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा जीवित रह सकता है। अगर चिंपैंजी के ह्यूमन न बनने की बात करें तो चिंपैंजी आज अपने फॉरेस्ट्स में नेचुरली जीवित रहते हैं और उनकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन इंसानों से अलग है, इसलिए अब उनका विकास ह्यूमन तक नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने इंसानों और चिंपैंजी को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है, जिसकी वजह से अब एक दूसरे की दिशा में नहीं बढ़ सकते। वैसे अगर बात करें इस यूनिक ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो इंसानों के विकास में एक और बड़ा कारण हमारी सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी हैं। इंसानों ने एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, जिससे हमारी सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ। हमने अपने वातावरण को बदलने और कस्टमाइज करने की कैपेसिटी विकसित की, जिसने हमें अदर स्पीशीज से अलग बनाया। साथ ही इंसानों की लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमें चिंपैंजी से बहुत आगे बढ़ा दिया है। इस कारण से हम इंसान बने हैं और चिंपैंजी नहीं। शॉर्ट में चिंपैंजी से मानव बनने के प्रोसेस की बात करें तो लगभग 60 लाख साल पहले चिंपैंजी और इंसानों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन समय के साथ साथ ये दोनों प्रजातियां अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप्ड हुई। इसे स्पेशिएशन कहा जाता है। स्पेशिएशन की बात की जाए तो इसका मीनिंग है जब एक ही स्पीशीज के जीव विभाजित होकर दो अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं। एक्चुअल में ये बात उस दौर की है जिस समय के हमारे एंसेस्टर, जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। लेकिन फिर जलवायु में परिवर्तन आया, जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। इस बदलाव के कारण हमारे एंसेस्टर्स को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से वे पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलने लगे, जिससे उनका विकास हुआ और फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन साइज बढ़ने लगा और वे 2 पैरों पर चलने लगे। यही कारण था कि वे चिंपैंजी से अलग हो गए और एक नई स्पीशीज में बदल गए, जिसे आज हम होमो सेपियंस यानी इंसान कहते हैं। बट यह चेंज एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए लाखों साल लगे। धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने औजार बनाना सीखा, आग का इस्तेमाल करना सीखा और सोशल ग्रुप्स में रहना शुरू किया। उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज किया और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस समय चिंपैंजी से मानव बन सकते थे तो अब क्यों नहीं बनते? वेल, इसका पहला कारण है कि अब चिंपैंजी और इंसानों का विकास एक ही दिशा में नहीं हो रहा है। असल में जब लाखों साल पहले चिंपैंजी और मानव के एंसेस्टर अलग हुए थे, तब से उनका डीएनए थोड़ा थोड़ा बदलता रहा है। इस समय के दौरान इंसानों का दिमाग विकसित हुआ, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और समाज में रहना सीखा। वहीं चिंपैंजी जंगल में अपनी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ढल गए। इसका एक कारण ये भी है कि एवोल्यूशन कोई प्लान बनाकर नहीं होता, यह नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक म्यूटेशन के आधार पर होता है। यानी कि यह पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड एंड अपॉर्चुनिस्टिक प्रोसेस है। यह केवल तभी होता है जब फौना के एनवायरनमेंट में ऐसे बदलाव होते हैं कि वे अपने आप को ढालने के लिए मजबूर होते हैं। आज हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी एंड साइंस की हेल्प से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद को बदलने के बजाय अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं। इसलिए हमारी डेवलपमेंट की स्पीड भी स्लो हो गई है। साथ ही चिंपैंजी आज भी अपने एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से फिट है। उनका जीवन जंगल में पेड़ों पर रहने और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। इसलिए उन्हें इंसानों की तरह विकसित होने की नीड नहीं है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। वैसे अगर चिम्प्स एंड ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप की बात की जाए तो हालांकि इंसान और चिंपैंजी अब अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन दोनों के बीच अब भी डीप बायोलॉजिकल कनेक्शन है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चिंपैंजी हमारी सबसे क्लोज फौना स्पीशीज है और उनकी स्टडी से हमें अपने पास्ट और विकास को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही चिंपैंजी सोशल होते हैं, उनकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज भी अच्छी होती है और वे भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक ही एंसेस्टर से आए हैं।
लेकिन हमारी प्रोग्रेस एंड सोशल स्ट्रक्चर ने हमें चिंपैंजी से अलग कर दिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान एंड चिंपैंजी के 98% जीन बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर इसके बावजूद इंसान और चिंपैंजी के बीच डिफरेंस है। ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज के बीच कुछ की डिफरेंसेस की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्रेन साइज का। एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन चिंपैंजी से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि हम और कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर। हम 2 पैरों पर चलते हैं जबकि चिंपैंजी 4 पैरों पर चलते हैं। यही नहीं, ह्यूमन की स्पाइन सीधी होती है जो हमें लंबी दूरी तक चलने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी हैंड्स की फिंगर्स भी ज्यादा एबल हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स टास्क को करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि राइटिंग, यूजिंग टूल्स एटसेट्रा। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि इंसान का विकास रुक गया है। इंसानों का विकास रुक नहीं गया है, हम अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं, लेकिन यह इतना धीमा है कि हमें इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। बट इतना तो तय है कि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट बदलता जाएगा वैसे वैसे हमारी फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर में ह्यूमन का बॉडी एंड माइंड और भी विकसित हो सकता है। हाँ, मगर वो अलग बात है कि यह सब लाखों सालों की प्रोसेस होगी। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ इंसान खुद भी अपने विकास को अफेक्टेड कर सकता है। असल में हम अभी भी विकसित हो रहे हैं, लेकिन यह विकास अब पहले जैसा नहीं है। पहले हमारी बॉडी में बदलाव होते थे, लेकिन अब हमारी इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा बदलाव हो रहा है। आज ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में विकास कर रहे हैं। यही नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम खुद ही अपनी डायरेक्शन और डेवलपमेंट तय करेंगे। वेल, अब आप समझ गए होंगे कि चिंपैंजी से इंसान कैसे बने और अब क्यों नहीं बनते, क्योंकि यह एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो लाखों सालों से चल रही है। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। वेल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या इंसानों में अब और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी या फिर चिंपैंजी में ही कुछ अलग तरह के बदलाव होंगे जो उन्हें इस प्रजाति से बिल्कुल अलग बना देंगे? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।